ये वर्तमान शिक्षा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं तो कोई नई बात थोड़े है। ये तो शिक्षकों के लिए पुरानी बातें हो चुकी। सारी मांगे टाए टाए फीस होकर रह गई। शिक्षक अपमान का घूंट पीकर रह गए। क्या कोरे आश्वासन दे रहे हैं और जैसे कुकुर मुत्ते की तरह संग उपज के आए हैं। बहुत लोग कुछ तो बर्खास्त हुए हैं, कुछ अभी लापतागंज में हैं। दोनों मुख्यमंत्री के दरवाजे से आए हैं निकलकर बाहर और गलत बात कर रहे हैं। गांव के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं तो शिक्षकों के लिए नाव की व्यवस्था ये करेंगे। ये आश्वासन मात्र है। ये लोग भूल भुलैया की बात करते हैं। एक बनो, नेक बनो और सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए उठ खड़े हो, सड़कों पर आओ। बिहार के तमाम शिक्षक संघों के द्वारा बिहार के तमाम शिक्षक व शिक्षिकाओं के ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग पिछले कई महीनों से की जा रही है, जिस पर सरकार ने भी संज्ञान लिया है और सरकार के शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार के द्वारा लगातार आश्वासन भी दिए जा रहे हैं कि जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों से जुड़े कई मुद्दों पर शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने बयान दिया है, चाहे वो शिक्षक के डूबकर मरने की बात हो या फिर जिस तरह से आज स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जो बाढ़ ग्रसित इलाके के जो स्कूल हैं उन्हें बंद किया गया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए भी शिक्षक संघ के नेता हैं शैलेंद्र शर्मा जी, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है कि ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग तो आप लोग पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार आखिर क्यों नहीं कर पा रही है समय पर पूरा? शिक्षक आज तक बिहार में आश्वासनों पर विश्वास करते आ रहे हैं। चूँकि राजनीतिकरण हो गया है शिक्षकों का और इनकी मांगों का, और इसके पूर्व की सरकार भी वेतनमान से लेकर समान स्कूल प्रणाली, समान शिक्षा प्रणाली, इनका सेवा शर्त, इनका स्थानांतरण नियमावली आश्वासन देते देते आज 2006 से 2024 बीतने जा रहा है। तो ये वर्तमान शिक्षा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं तो कोई नई बात थोड़े है। ये तो शिक्षकों के लिए पुरानी बातें हो चुकी और इनसे कुछ नहीं होने वाला है। इसके पूर्व के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए इनपुट और आउटपुट की बातें कर रहे थे और बीच में उन्होंने शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया था और उस शिक्षा मंत्री का जो अभिनंदन समारोह बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में किया गया और सारी मांगे टाए टाए फीस होकर रह गई। शिक्षक अपमान का घूंट पीकर रह गए और कुछ नहीं हुआ। वर्तमान शिक्षा मंत्री भी जैसा कि आश्वासन दे रहे हैं, ये कोरी कल्पना है और इस सरकार से कुछ नहीं होने जा रहा है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, चुनावी हथियार टूल्स के रूप में शिक्षकों का प्रयोग करना चाह रहे हैं। सर, चूँकि देखा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री लगभग पिछले एक महीने से लगातार बोल रहे हैं कि 10 दिन 15 दिन में ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन एक बार 45 दिन से अधिक का समय बीत चुका है और अभी फिर एक बार उन्होंने बयान दिया है कि 1 से 2 सप्ताह वो भी क्लियर नहीं है कि 1 से 2 सप्ताह में इस पर सारा विचार हो जाएगा और इस प्रक्रिया जो चल रही है उसे पूरा कर लिया जाएगा। तो क्या लगता है कि 14 दिन का फिर समय मांग रहे हैं, तो क्या 14 दिन में पूरा कर पाएंगे? जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भरे विधानसभा में घोषणा की 10 से 4 का, कहाँ आज तक लागू हुआ? शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का कहाँ लागू हुआ? राजकर्मी का दर्जा देने की बात सक्षमता परीक्षा की हुई तो आज तक पदस्थापन नहीं हो पा रहा है। उनके संबंध में, उनके संवर्ग के लिए, विशेष शिक्षक के लिए जो नियमावली बननी थी वो नियमावली नहीं बन चुकी है। तो ऐच्छिक स्थानांतरण कहाँ से होगा? उसके लिए भी तो आरोप लगा रहे हैं शिक्षकों पर कि अभी कई लोग तो पोर्टल पे डाउनलोड नहीं किए हैं अपना ये डॉक्यूमेंट्स। अभी भी वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड की ये प्रक्रिया चल रही है। तो फिर अब तक जब डाउनलोड नहीं हुआ है तो ये प्रक्रिया कब पूरी होगी? जो डाउनलोड नहीं किए हैं उनको आप ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। इसका मतलब है कि उनकी मांगों का और उनके जो हित की बातें होगी उसकी बात नहीं करेंगे आप। अगर वो 2 साल तक नहीं करेंगे डाउनलोड तो उनको आप ही कर दीजिएगा। अपलोड करने की बात है, इसमें उनसे क्या मतलब है स्थानांतरण से और पदस्थापन से? और कोरी कल्पना, आप क्या कोरे आश्वासन दे रहे हैं और जैसे कुकुर मुत्ते की तरह संग उपज के आए हैं। बहुत लोग कुछ तो बर्खास्त हुए हैं, कुछ अभी लापतागंज में हैं। बड़े बड़े शिक्षक संघ जो
आश्वासन पर जी रही है और सरकार से मिली भगत होकर काम कर रही है, और शिक्षक प्रताड़ित और अपमानित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐच्छिक स्थानांतरण की बात करना माननीय शिक्षा मंत्री जी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बड़े विधान परिषद में आश्वासनों की झड़ी लगी है। शिक्षक प्रतिनिधियों ने प्रतिकार किया, और कुछ सरकारी दल के भी हैं और कुछ गैर सरकारी दल के भी हैं, लेकिन कहाँ अभी तक लागू हुआ? वही विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष महोदय कहाँ इस पर लागू होने की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं सारे शिक्षक प्रतिनिधि? अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती है तो क्या वो समझ रहे हैं शिक्षकों को बुद्धिजीवियों का संगठन है? बुरे प्रभाव पड़ेंगे, विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, शिक्षक आपके विरोध में खड़े होंगे। और इसका अभी आपने अंदाज़ा लगा लिया है कि आपका परसेंटेज ऑफ वोट्स, जो डबल इंजन की सरकार है, ये दोनों उप मुख्यमंत्री, पूर्व के उप मुख्यमंत्री और वर्तमान के प्रतिपक्ष के नेता कहाँ हैं सोए हुए? चाचा भतीजे की सरकार और अभी डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? शिक्षकों के लिए केवल ऐप पर उपस्थिति दर्ज करना, और नहीं तो वो क्या नाम है, बायोमेट्रिक लगाने की बात सिर्फ कर रहे हैं, और उनकी सुविधा की बात नहीं कर रहे हैं। एक के पाठक जी थे, 1 तारीख को वेतन भुगतान की बात कर रहे थे, और एक अभी एस सिद्धार्थ महोदय हैं, दोनों मुख्यमंत्री के दरवाजे से आए हैं निकलकर बाहर, और गलत बात कर रहे हैं। जिस तरह यूपी में दोनों का विरोध हुआ, यहाँ भी विरोध होना चाहिए। सर, TRE 3 की परीक्षा कब की समाप्त हो चुकी है? अब तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। जो शिक्षक संघ है या फिर शिक्षक अभ्यर्थी है, लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि एक साजिश के तहत इसे लंबित रखा जा रहा है और समय लिया जा रहा है। चूँकि कई बार आरोप लगे हैं, आप लोगों ने भी लगाया है कि TRE 1, TRE 2 की परीक्षा जो हुई है, उसमें जो परीक्षा फल घोषित हुआ है उसमें बड़ी रूप से अराजकता देखी गई है, कदाचार देखा गया है। तो क्या लग रहा है कि TRE 3 की जो परीक्षा में विलम्ब किया जा रहा है, इसके पीछे भी कोई साजिश है, कोई सेटिंग चल रही है क्या? जब तक अनुकंपा के आधार पर BPSC और जितने भी चयनकर्ताओं का चयन होगा वर्तमान सरकारों के द्वारा, चाहे वो वर्तमान मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हों, शिक्षा मंत्री हों या राज्यपाल महोदय हों, इनके द्वारा नियुक्तियां होगी अनुकंपा के आधार पर। BPSC हो, चाहे सक्षमता परीक्षा हो, चाहे आनंद किशोर जी हों या वर्तमान में जो अध्यक्ष हों, यही धांधली होती रहेगी और इसमें उलटफेर होता रहेगा। TRE 1 में जो अभी भी पकड़े जा रहे हैं फर्जी, और जो आरक्षण का मामला उसमें समाहित है, वो बिल्कुल तमाम की जांच CBI से होनी चाहिए, तमाम की जांच ED होने चाहिए, और ये तमाम भारतीय प्रशासनिक सेवा के ये नौकरशाह हैं, ये सरकार के सहयोगी हैं और शिक्षकों के विरोधी हैं या किसी भी में। क्यों नहीं? अभी जो बातें चल रही है IAS पदाधिकारियों की आय से अधिक की संपत्तियां, इसकी जांच होनी चाहिए। अभी तो समाचार में आ रहा है बहुत सारे IAS के पुत्रों की जांच हो रही है, उनके पैतृक संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति की जांच हो रही है। जांच होनी चाहिए, पदाधिकारियों की जांच होनी चाहिए, मंत्रियों की जांच होनी चाहिए। और शिक्षक बेचारे बने हुए हैं, इनके डबल गेम शतरंज के मोहरे बनाकर इनको ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, इसका तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही। सर, अंतिम सवाल, पिछले एक सप्ताह पहले एक शिक्षक की नाव दुर्घटना में मौत हो गई ड्यूटी जाने के दौरान। ऐसे में उसके बाद सरकार ने फैसला लिया और कह रहे हैं कि बाढ़ग्रस्त इलाकों की विद्यालयों को बंद कर दिया गया। क्या यह समस्या का समाधान है? कई बार सरकार ने यह भी कहा था कि शिक्षकों के लिए नाव से जाने के लिए सरकारी नाव की व्यवस्था की जाएगी, लाइफ जैकेट का व्यवस्था किया जाएगा। क्या ये समस्या का समाधान है? बिल्कुल नहीं। मैं अपने राष्ट्रीय शैक्षिक संघ की ओर से राष्ट्रीय सम्मेलन तेलंगाना में हैदराबाद में गया था और वहीं अविनाश कुमार की मृत्यु का समाचार मिला। मैंने वहीं से सारा वो टीवी चैनल समाचार पत्रों में इसका ये किया खंडन, ये मैंने शोक व्यक्त किया और खंडन किया कि सरकार इसमें दोषी है और जो लोग हैं वहाँ के BO, DO और DM ये सारे लोग दोषी हैं। क्या पटना के 72 स्कूलों को बंद करने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? पटना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है क्या?
और जो अभावग्रस्त क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जो जितने भी कोसी क्षेत्र हैं, मुजफ्फरपुर से लेकर दरभंगा तक सब डूबे हुए हैं, क्यों नहीं इस तरह की व्यवस्था हो जाती है? कितने को लाइफ जैकेट देंगे? वहाँ पर जो सब घाट पर जो गोताखोर की व्यवस्था होती है वो तो है नहीं, नाव की व्यवस्था कहाँ होगी? गांव के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो शिक्षकों के लिए नाव की व्यवस्था ये करेंगे? ये आश्वासन मात्र है। ये लोग भूल भुलैया की बात करते हैं, ये कभी नहीं इनसे संभव है। और 72 स्कूलों को बंद कर देने से पटना का पूरा समाधान हो जाएगा क्या? नाव की व्यवस्था, जैकेट की व्यवस्था इनसे संभव है क्या? जब किताबों की व्यवस्था नहीं होती है, पोशाक की व्यवस्था नहीं हो रही है, उनका मिड डे मील की व्यवस्था नहीं हो रही है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, तो क्या आश्वासन दे रहे हैं? शिक्षकों को बहला फुसला रहे हैं। बदला तो जरूर होगा शिक्षकों का, चूंकि अभी संघ जो है पॉलिटिकल संघ हो गया है, सब राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली हो गए हैं और राजनीतिकरण हो गया है। इस कारण शिक्षकों की किसी भी मांग की पूर्ति वर्तमान डबल इंजन की सरकार क्या, पूर्व की सरकार भी नहीं की है। और 2006 से 2024 तक, आज तक महिलाएं, महिला शिक्षिका, पुरुष शिक्षक, विकलांग, दिव्यांग, ये जितने लोग हैं सब त्राहिमाम कर रहे हैं और शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन की बात करते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात करते हैं। ये बिल्कुल भुलावा है। ऐसे में विरोध होना चाहिए इसका। डट कर आगे आइए। और मैं अभी कुछ दिनों के बाद पूरे बिहार का दौरा करूंगा और एक नेतृत्व, मेरा नेतृत्व नहीं रहेगा, अभी खंड खंड में बटे हुए हैं और सरकार खंड खंड में बांट दी है। बीपीएससी, TRE1, TRE2, TRE3 विद्यालयों में अलग अलग बैठते हैं। अब सक्षमता परीक्षा वाले भी, पास उत्तीर्ण वाले भी अलग बैठने लगे, नियोजित अलग बैठते हैं, अतिथि अलग बैठते हैं, नियमित शिक्षक अलग बैठते हैं। खंड खंड में मत बटो, एक बनो, नेक बनो और सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए उठ खड़े हो, सड़कों पर आओ। तो जैसा कि आपने सुना, शिक्षक संघ के नेता हैं शैलेंद्र शर्मा, लोगों से आग्रह किया है, तमाम राज्य के शिक्षकों से आग्रह किया है कि एक बनो और नेक बनो, चूंकि सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में शिक्षकों का उद्धार होना संभव नहीं है। झूठे आश्वासन से ही लगातार सरकार शिक्षकों को ठगते आई है। अब ठगाने की आवश्यकता नहीं है, एक हो और सरकार का विरोध करो। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।